राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा एक सवाल है आपसे। मेरी शादी को 27 साल हो गए। हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। मेरा बेटा है 24 साल का और बेटी है 22 साल की, और वो मुझसे तलाक मांग रहे हैं और हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, और जितनी प्रॉपर्टी भी बनाई थी उसमें हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ, उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे। तो आपके पति 5वें नंबर पे हैं? हाँ। तो फिर उसको समझाओ, बुलाओ उसको, बात करो। नहीं आना चाहते, पूरे परिवार को छोड़ दिया, मामा भांजी एक हो गए। मैं बहुत रो रही हूँ। 27 साल के बाद कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेके। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक 24 साल तो का है। अभी वो रहती कहाँ है? भांजी कहाँ रहती है? भांजी के साथ, भांजी के लिए नया घर बना दिया उन्होंने। तो नहीं, आप देखो उनके पास जाओ, अपने पति से बात करो, पकड़ के ले आओ जबरदस्ती। मैं अपने पति के घर में ही रहती हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहते घर में, बच्चों के साथ रहती हूँ। नहीं, वो कहाँ रहते हैं आपके पति? किसके साथ वो रहते हैं? औरत जिसके साथ भागे हैं। तो आप उसके पास जाओ, उसको नहीं आना जैसे चाहते। माने। यदि स्त्री दुर्गा है तो समय जरूरत पड़ने पर महाकाली बनना पड़ेगा। नहीं महाकाली मानते। बन के रक्षा करो अपने पति की। बहुत कोशिश की, 5 साल से उसके साथ चक्कर था। 1 रुपया घर पे नहीं देते, घर का सोना चांदी गहना पैसा, घर का पेपर सब चोरी करके भागे। कभी लाओ हमारे पास तो हम समझाएं। उन्हें भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोगों को ही भगवान पे भरोसा नहीं होता। ऐसे ही लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपके पति चरित्रहीन हो गए। वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। हाँ। अब क्या हो सकता है? कोई ये अब रास्ता दो बताइए काम हैं। आगे का जीवन जीने के लिए। 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो पति को ले आना, हम समझाएंगे, जो कि होगा नहीं। हाँ। दूसरा रास्ता ये है कि आप उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दिए। वो बोलता है फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। नहीं, उस औरत को तुम बात करो ना, उस औरत से, भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। फिर वो बहुत पैसे वाले हो गई। हाँ, मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके पति भी पैसे वाले हैं? हाँ। तो पैसे वालों को फंसाती है वो। हाँ। और उसके बच्चे कितने हैं? का एड्रेस आ जाता है, दुनिया में कहीं जाना हो मोबाइल पे डाल दो, लोकेशन आ जाती है। वो सुंदर पिचई की देन है और वो भारत का है। प्रभु, जैसे अभी इनमें इतने बट गए, जैसे हमारे कृष्ण माइक पास में लो। हाँ, इसमें बहुत जगह बट गए, जैसे अलग अलग धर्मों में, बुद्ध, जैन या मुस्लिम, हिंदू। ये एक सुप्रीम पावर कोई और है या श्यामा श्यामी हमारे जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं? सुप्रीम पावर तो देखिए, भगवान श्यामा श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, कुछ भी आप कहिए, भगवान नारायण ही, भगवान कृष्ण ही ये सब कुछ कर रहे हैं। मैन पावर तो भगवान ही है। भगवान ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाए जी प्रभु। भगवान ने तो इंसान बनाए। हिंदू ही एक ऐसा है जो ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है, बाकी मुसलमान ईसाई तो बनाए जाते हैं। जी भैया। यदि बना बनाया कोई पैदा होता है, लुक जा मैया पीली काहे इतनी जल्दी मचाई, बैठो।
कोई बना बनाया पैदा होता है तो हिंदू ही पैदा होता है, जी प्रभु। बाकी तो सब बनाए जाते हैं काट पीट के। जी प्रभु। राधे राधे। लीजिए। गुरुजी, मेरा नाम नितिन त्यागी है जी। गुरुजी, भगवान की ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ ही है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट दिमाग कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है मेरा, शांति नहीं रहती दिमाग में। रात को सोते टाइम, दिन में हमेशा सोचता ही रहता हूँ मैं। कृपया कोई उपाय बताएं। दिमाग घूमता रहता, सोचता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। तो रात के सोते भी हो कि सोते सोचते सोचते सो जाता हूँ। हाँ। सोचते सोचते उठ जाता हूँ। क्या सोचते कुछ हो? भी फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। कभी शांति नहीं मिलती कि मैं शांति से एक जगह माइंड को डाइवर्ट करके बैठ जाऊँ, वो हो ही नहीं पाता। मैं भगवान को भी बहुत मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्या काम करते हो? मेरा मोबाइल का काम है, करोल बाग गफार मार्केट में। मोबाइल बनाते हो? नहीं, बेचता हूँ। कौन सा? आईफोन एंड सैमसंग ऑल मॉडल। तो आईफोन बेचते हो, कितने बेच लेते हो रोज? क्या? रोज कितने फोन बेच लेते हो? ये तो क्वांटिटी के ऊपर, डीलर्स के ऊपर है, जिसका जितना ऑर्डर आ एक जाए। फोन बेचने में कितना पैसा बचता है? किसी में 100 रुपए, किसी में 500, किसी में 5000 भी बच जाते हैं। अच्छा, इतने ये तो कम पैसे? 100 रुपये बचता है? 100 रुपये बच जाता है। क्वांटिटी में 20 पीस ले ले, 30 पीस ले ले, बहुत है 100 रुपये एक पीस पे। अच्छा, और 5000 किस में बच जाते हैं? कोई रिटेल में कोई एक पीस ले जाता है, तो कभी कभार किसी से सेकंड हैंड ले लिया, उसको दूसरा बेच दिया, तो उसमें मिक्स करके बच जाते हैं। बट मैं ये नहीं कहता पैसे अच्छे कमाते हो, ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दाल फिर रोटी चिंता क्या है? कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, दिमाग में शांति नहीं रहती। जैसे क्या? जैसे आगे परिवार के बारे में कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अरे भाई, परिवार के पालनहार आप हैं कि भगवान है तो भगवान ही। फिर आप कौन हैं? काम को उनकी दया से काम करने वाला। आप कितने लोगों का पेट भर? गुरुजी राधे राधे। मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। मैंने आज तक आपको टीवी पे देखा है, आज मैं सौभाग्य हूँ बड़ा कि आपका मुझे दर्शन आपसे लाइव हो रहे हैं। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से कहा था जी। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। तो मैं भी बच्चा ही हूं गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। तो बता दो। वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ। बताओ, 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं। उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं, और आप ही हमारे से उत्तर ही है प्रश्न का। अब आपने कहा प्रश्न पूछो, तो हमने पूछ मैंने लिया। भी यही बताया जी, आप ही बड़े हैं। चलिए, आपने हमसे पूछा। राधे राधे। खुश रहिए। सही है। गुरुजी, मेरा नाम नितिन त्यागी है जी। गुरुजी, भगवान की ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ ही है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट दिमाग कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है मेरा, शांति नहीं रहती दिमाग में। रात को सोते टाइम, दिन में हमेशा सोचता ही रहता हूँ मैं। कृपया कोई उपाय बताएं। दिमाग घूमता रहता, सोचता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। तो रात के सोते भी हो कि सोते सोचते सोचते सो जाता हूँ। हाँ। सोचते सोचते उठ जाता हूँ। क्या सोचते हो? कुछ भी फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। कभी शांति नहीं मिलती कि मैं शांति से एक जगह माइंड को डाइवर्ट करके बैठ जाऊँ, वो हो ही नहीं पाता। मैं भगवान को भी बहुत मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्या काम करते हो? मेरा मोबाइल का काम है, करोल बाग गफार मार्केट में। मोबाइल बनाते हो? नहीं, बेचता हूँ। कौन सा?
आईफोन एंड सैमसंग ऑल मॉडल। तो आईफोन बेचते हो, कितने बेच लेते हो रोज? क्या? रोज कितने फोन बेच लेते हो? ये तो क्वांटिटी के ऊपर, डीलर्स के ऊपर है, जिसका जितना ऑर्डर आ एक जाए। फोन बेचने में कितना पैसा बचता है? किसी में 100 रुपए, किसी में 500, किसी में 5000 भी बच जाते हैं। अच्छा, इतने ये तो कम पैसे? 100 रुपये बचता है? 100 रुपये बच जाता है। क्वांटिटी में 20 पीस ले ले, 30 पीस ले ले, बहुत है 100 रुपये एक पीस पे। अच्छा, और 5000 किस में बच जाते हैं? कोई रिटेल में कोई एक पीस ले जाता है, तो कभी कभार किसी से सेकंड हैंड ले लिया, उसको दूसरा बेच दिया, तो उसमें मिक्स करके बच जाते हैं। बट मैं ये नहीं कहता पैसे अच्छे कमाते हो, ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, दाल फिर रोटी। चिंता क्या है? कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, दिमाग में शांति नहीं रहती। जैसे क्या? जैसे आगे परिवार के बारे में कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अरे भाई, परिवार के पालनहार आप हैं कि भगवान है तो भगवान ही। फिर आप कौन हैं? काम को उनकी दया से काम करने वाला। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? मैं के तो एक का भी नहीं भरता जी, भगवान ही पेट भरता है। तो जब भगवान सबका पेट भरते हैं, जब सब उन्हीं का है, सौंप दो ना भगवान को सब कुछ। व्यापार प्रभु आपका, परिवार प्रभु आपका। जब परिवार व्यापार दोनों भगवान को सौंप कर उनके नौकर बन के काम करोगे, तो फिर टेंशन आपको नहीं होगी, टेंशन भगवान को होगी। आप तो उनके दास बनो। समर्पण जी। अभी समर्पण नहीं है, हाँ अभी जी। आप केवल कह रहे हो कि सब भगवान का है, जी। लेकिन मान नहीं रहे हो। आपको ये लगता है ये मेरा है, मेरा काम है। अब ये मानना है कि भगवान का काम है। जी जी। जब समर्पण हो जाएगा तो चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ठीक है? शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। मेरा प्रश्न है कि सीता जी को नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? सीता जी को नारद जी ने। नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? हाँ। कई बार दिया। नहीं, ऐसे गिर पार्वती जी ने कहा है नहीं, नारद वचन शुद्ध सुच साचा। हाँ। इसका बोलता है। जब जब राम जी का दर्शन करने गए, अयोध्या जी में भी जब राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, तब भी भगवान का दर्शन। नारद जी ने नारद वचन शुद्ध सुच साचा। हाँ, तो नारद जी कई जगह मिले, कई जगह आशीर्वाद दिया। सीता जी हाँ, रामचरितमानस में वर्णन, रामायण में, रामचरितमानस में राम जी से नारद जी मिले हैं अलग अलग कई बार। सीता जी से। हाँ, सीता जी से। हाँ। सीता जी से जब अयोध्या में राजा बन गए राम जी, सिया जी रानी बन गई। पहले भी मिले हैं कई बार। शादी से पहले। अच्छा, बचपन में? हाँ। हाँ, तो बचपन में भी मिले होंगे ना, क्योंकि सीता मैया को बचपन में ही श्राप लग गया था। श्राप किसका लगा था? क्योंकि एक तोती और तोते को उन्होंने, तोती को पिंजरे में बंद कर दिया था। तो तोते ने श्राप दे दिया कि जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में हमसे दूर किया, ऐसे तुम्हारे पति भी तुम्हें गर्भावस्था में दूर कर देंगे। वही तोता धोबी बना। इसके पहले भगवान सीता मैया जब बगीचे में थीं, तब नारद जी आए और नारद जी ने सीता मैया को सारी बात बताई कि आगे आगे ये सब होना है आपके साथ। इस स्थिति में आपको परेशान नहीं होना। पहले यार। जी ठीक। नमस्कार जी। मेरा एक सवाल था, माने कि मेरा पति का बड़ा भाई माने 2 नंबर से कोरोना लगा था ना, तब से मैंने गायब है, नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटलिटी था। उसके लिए कुछ वो भी कर सकेगा ना, बाद में कुछ कर सकेगा? समझ में नहीं आया हमारे। मेरा पति है ना, उसका बड़ा भाई। आपका बड़ा भाई? आपका, मेरा पति का पोती? हाँ, हस्बैंड का। इसका बड़ा मैंने पोती पति हस्बैंड। पोती की पति? पोती 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 मतलब, पोती मतलब अलग हो गया, पोती मतलब अलग हो गया, पति मतलब हस्बैंड, पति आपके। पोती परमेश्वर बोलता है ना, इसलिए। तो नहीं, पोती हम है? लोग बेंगोली है ना, इसलिए नहीं समझ। अच्छा, तो बंगाली में पति को पोती कहते हैं? नहीं, हम लोग तो जमाई बोलते हैं। पोती। हाँ।
ना उसका बड़ा भाई माने हाँ मतलब आपके जेठ। जेठ जेठ वो कोरोना लगा था ना, हाँ। सेकंड कोरोना में हम उसको घर से मैंने गायब है, ऑप्शन नहीं मिला। तो अच्छा। उसके लिए हम लोग अभी कुछ माइक कर पास सकेगा? में रखना पड़ता। कुछ अब कुछ कर सकेगा ना, बाद में कुछ करना ऐसे पड़ेगा। रखो, यहाँ से अलग ना हो। हाँ तो वो गायब हैं, हाँ कब आएंगे? अभी नहीं आए। नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटेलिटी था। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है? मैंने बोलता है ना घर से गायब हो गया, मैंने हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, वो चले ही गए। अब ढूंढा आप लोगों ने, ऐसे कोई ढूंढा है फिर नहीं मिला। मिले। नहीं मिला तो ठीक है, अब जो हरी इच्छा। ना कोई बोलता है कुछ करना चाहिए उसके नाम से, हाँ उसके नाम से कुछ करना है तो कर सकते हैं। वो भी कर सकेगा। यहाँ में हाँ आया हाँ तो कर सकते। लोग भाग्यशाली हैं कि हम सनातनी हैं। कुरान said in the, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं? कुरान कहती है प्रॉफिट मोहम्मद is the messenger of God. Yes or no? सही है कि नहीं? Bible said Jesus is the son of God. Only Krishna said in Gita, I am the God. और धीरे बजाओ, तुम्हारे तो हाथन में